बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपको वेलकम बैक कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से हमारा आज दूसरा रोज़ा इस सेट पे गुजरा और उम्मीद करते हैं जहाँ जहाँ भी आप ये शो देख रहे हैं आपके भी रोज़े खैर वाफियत से गुजर रहे हैं। जिस शहर में भी हैं हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वासिल भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आया करीमा लिखी है। मैं वासिल भाई आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये कॉम्पोजिशन बनाते हुए कितना वक्त लगता है यूजुअली, और यहाँ पे तो आप चंद घंटों में लिख देते हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होती और ऐसा लगता है कि आपने प्रिंट किया हुआ है। ये इतना खूबसूरत और इतना मुश्किल काम है, तो ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ताती करना जितना मुश्किल काम है, इस सूरज की जो हम बात करते हैं, इसमें कंपोजिशन करना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। जी हाँ। क्योंकि उसमें तवाज़ुन, डिसिप्लिन, बैलेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़रा भी कोई लफ्ज़ कहीं ज़्यादा टेढ़ा हो जाए, कहीं ज़्यादा कंजस्टेड हो जाए या कहीं स्पेस ज़्यादा आ जाए, तो वो फिर तवाज़ुन बिगड़ जाता, अच्छा नहीं लगता। तो कंपोजिशन मैं समझता हूँ कि करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और ये भी अगर आयत करीमा जो है इसकी कंपोजिशन की बात करें, मुझे तकरीबन इस पे 4 से 5 दिन लगे थे। जो हमने 3 से 4 घंटे में लिखा है, इसकी कमाल कंपोजिशन है 4 यार, से कमाल कम हो। अज़ कम मैंने 6 से 7 दफ़ा कंपोजिशन की। उसमें से ये नहीं पसंद है, ये नहीं, तो फाइनल जो ना ये कंपोजिशन थी, तो ये कंपोजिशन करके आज यहाँ पेश की। और इसके लिए बड़ा सब्र चाहिए होता है, जो आज का हमारा मौजू भी नो था कि डाउट। गलती का इतराफ़ किया जाए। तो जब हम माफ़ी की और गलती के इतराफ़ की बात करते हैं, इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सब्र करने की। चूँकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस आयत का बहुत ज़्यादा विरोध किया था ना मछली के पेट में। कितना अरसा है, कितना लंबा अरसा है कि जी हाँ। इसी आयत करीमा का, तो एक तरफ वो गलती का इतराफ़ था, दूसरी तरफ वो सब्र था। तो बेशक। सब्र जब किया है, माफ़ी मांगी है, तो माफ़ी के साथ सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। क्या तो ये बात। काम भी हमें खताती सब्र करना सिखाता है। सुभान और अल्लाह। इसी के सदके दुआ करते कि अल्लाह हमें माफ़ी फरमा दे। माशाल्लाह। और नबियों की जो कोई भी आजमाइश और जब आती है तो वो यकीनन हम लोगों के लिए आजमाइश होती है। हम लोग जो है किस तरह से सीखते हैं, किस तरह से हमें उनकी गलती से क्या अमल करना चाहिए, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर आजमाइश हमारी सीखने के लिए आजमाइश 2 डालता बातें है। होती ना, देखिए मासूमीन है और किस तरह से वो हमें सारी ज़िंदगी के लिए ता क़यामत ये आया जो है उनकी निस्बत से जुड़ गई है, और किस तरह हम घरों में इसको पढ़ते हैं और फिर अपनी मुश्किलों का हल ढूंढते हैं। देखिए परेशानी होती है ना, आजमाइश। जी हाँ, जी हाँ। और अज़ाब भी जब किसी पे आता, वो भी परेशानी, तकलीफ उसके लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी ने पूछा कि आजमाइश और अज़ाब में फ़र्क क्या है? जी हाँ, ये मौला उसने अली क्या से है कि पूछा गया हाँ है। जी, जी हाँ। उन्होंने जवाब ये दिया कि जो तकलीफ अल्लाह का क़ुर्ब अता करे जी वो हाँ। आजमाइश है, जो अल्लाह से दूर कर दे वो अज़ाब है। बिल्कुल। और ये बड़ी सीखने वाली बात है कि जब आप पे कोई परेशानी आती है कि अगर आप अल्लाह की तरफ आपकी रग़बत बढ़ गई है, तो इसका मतलब उसमें कहीं न कहीं आज़माइश है कि आप अल्लाह को याद करें, इबादत करें। और अगर आपको तकलीफ़ के बावजूद भी ये एहसास नहीं आता कि हमें अपने रब की तरफ रजू करना है, तो फिर यकीनन अपने